हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इम्यूनिटी पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने डब्ल्यूबीसी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसको चेकआउट करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इम्यूनिटी क्या होता है? जो इम्यूनिटी होता है ना, ये बॉडी की कैपेसिटी होती है कि वो पैथोजेनिक एजेंट से लड़ पाए या उसको रेजिस्ट कर पाए, रोक पाए, या उस पर अटैक करके उसको जो है वो बॉडी से बाहर निकल पाए। तो ये होती है इम्यूनिटी। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो होता है वो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, नेचुरली होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। और जो एक्वायर्ड होता है वो बॉडी में डेवलप होता है। जब कोई भी हमें ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आती है तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है ना, तो हमारे बॉडी के पास रहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, जैसे ये बड़े से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वो आपके मैक्रोफेज भी हो सकते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, इन्हीं का नाम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नाम से समझ में आ रहा है, जो भी एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी में आ रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने फॉरेन मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में आया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, उन्होंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग और ऑर्गेनिज्म बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया, जो पेप्टाइड प्रोडक्ट्स होता है हम ऑर्गेनिज्म में, उसको अपने जो रिसेप्टर्स हैं उसके पास उसने कैच कर लिया, फिर वो लेके गया ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, पकड़ के लेके किसके पास गया, वो प्रेजेंट किया हेल्पर टी सेल्स के पास एंड बी सेल्स के पास। ठीक है, वो मतलब आप ऐसा समझो कि ये एक वॉचमैन है, बिल्डिंग के बाहर ये एक वॉचमैन है, और ये जो टी सेल्स या बी सेल्स है वो पुलिस है। तो इस वॉचमैन ने क्या किया, चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ के, खुद नहीं मारा, चोर को पकड़ा और चोर को पकड़ के प्रेजेंट किया उसने किसके पास, जो हमारे दो पुलिस हैं, ये पुलिस हमारे हेल्पर टी सेल्स हैं या बी सेल्स हैं। ठीक है, अब ये पुलिस डिसाइड करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस कहानी से समझो कि ये पुलिस दोनों क्या डिसाइड करेंगे कि इसको हम लोग को डायरेक्ट उड़ाना है या हम लोगों को इसको क्या करना है, इसको जो है जेल में बंद करना है। तो ये पुलिस का जो है, पुलिस का मामला है, वो सोचेगी। तो वैसे ही सेम बॉडी में भी यही कहानी रहती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वॉचमैन है, उसने चोर को पकड़ा, वो लेके गया हेल्पर या टी सेल्स के पास। ठीक है, अब उसके बाद, अब हेल्पर टी सेल्स के पास लेके गया, तो अब देखो दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसको मारा जा सकता है, जो हमारी बॉडी में फॉरेन मटेरियल आया है उसको डायरेक्ट मारा जा सकता है, डायरेक्ट अटैक के साथ। ये कैसे होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल के एक्टिवेशन से होगा, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जब जनरेट होगा तो जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया है उसको डायरेक्ट अटैक के थ्रू उसको किल किया जाएगा। सेकेंड है, या तो फिर इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी को डेवलप करके एंटीबॉडीज उसके खिलाफ डेवलप की जाएगी और तब उसको किल किया जाएगा। तो दो ऑप्शंस बॉडी के पास रहते हैं। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे जब मैं आपको ये जो दोनों ही आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है, मैं आपको सिंगल सिंगल इसको अच्छे से एक वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी, तब आपको और ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप बेसिक समझिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो टी सेल्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में रहते कहाँ हैं। तो ये स्टोर्ड होते हैं हमारे लिम्फॉइड टिश्यू में, लिम्फ नोड्स में ये रहते हैं, स्प्लिन में रहते हैं, बोन मैरो में रहते हैं, जीआई ट्रैक्ट में होते हैं। ठीक है, और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका नाम बी लिम्फोसाइट्स क्यों है, क्योंकि इनको डिस्कवर किया गया था बर्सा ऑफ फैब्रिकस इन बर्ड्स में, और ये बनते हैं लिवर में फीटल लाइफ के दौरान और बोन मैरो में बर्थ के बाद। ठीक है, और ये भी स्टोर होते हैं सेम लिम्फॉइड टिश्यू में, लिम्फ नोड्स के, स्प्लिन के, बोन मैरो में, जीआई ट्रैक्ट में। अब ये हमने इतनी कहानी देख ली। अब उसके बाद बात करते हैं एंटीजन। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी में वॉचमैन की तरह होते हैं। ठीक है, ये वॉचमैन एंटीजन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सेल्फ एंटीजन और ऑटो एंटीजन, और एक होता है नॉन सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन। ठीक है, देखो, एक तो बॉडी के खुद के एंटीजन रहते हैं, तो बॉडी अपने एंटीजन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, प्रेजेंट होते हैं बॉडी के खुद के सेल्स में। जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, ए ग्रुप, बी ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आरबीसी के ऊपर हमारा एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो बॉडी के खुद के एंटीजन है, इसको सेल्फ एंटीजन बोलते हैं या ऑटो एंटीजन बोलते हैं। और कुछ होते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन, ये बाहर से आते हैं, ये एंटर करते हैं बॉडी में आउटसाइड से। तो हमारी बॉडी इसको कैसे ट्रीट करती है, लाइक अ अटैकर, और ये सही में अटैकर ही होते हैं क्योंकि फॉरेन एंटीजन है, बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोई भी माइक्रो बियर ऑर्गेनिज्म आ गया, टॉक्सिन्स उसे रिलीज हुआ,
कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस है, डस्ट वगैरह है, ये भी हमारी बॉडी उसको एज अ फॉरेन एंटीजन ट्रीट करती है। कोई ट्रांसप्लांट ऑर्गन होता है वो भी बॉडी उसको फॉरेन एंटीजन लाइक ट्रीट करती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नॉन सेल्फ एंटीजन। तो यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक में देख लिया कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है हमारी, ठीक है, टाइप्स देख लिया हम लोगों ने। और उसके बाद हमने बात कर ली कि एक्वायर्ड में कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है, कितने टाइप की होती है, ये बात कर लिया। अब इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे काम करता है स्पेसिफिक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। हेल्पर टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। आपको नाम से ही समझ में आ गया है, जो हेल्पर टी सेल्स होंगे ना वो क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे जो है, जो भी एंटीजन आया है उसको कैसे मारना है। अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या किया, डायरेक्ट उसने उसको किल कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया सेल का डायरेक्ट अटैक के साथ। और जो सप्रेसर टी सेल है वो मतलब ज़्यादा अटैक ना हो तो उसको क्या करेंगे, वो सप्रेस कर देंगे। जैसे कि अब उनको लगा कि हाँ अब जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से आया है उसकी डेथ हो चुकी है, तब वो इसके एक्टिविटी को रोक देंगे। मेमोरी टी सेल्स क्या होंगे, जो भी हमारी बॉडी में बाहर से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं तो कभी कभी मेमोरी भी बन जाती है, मेमोरी कैप्चर हो जाती है कि अगेन अगर वैसा ही कुछ आया हमारे बॉडी में वापस से अटैक हो तो बॉडी इसको पहचान जाए, ठीक है, रिमेंबर कर जाए। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और हेल्पफुल भी होगी। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।